जोहान्सबर्ग पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे होने पर संतोष जताया। रक्षा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, शिक्षा और लोगों से मिलना, इन सभी क्षेत्रों को और आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने पर भी दोनों देशों ने अपनी कमिटमेंट पर बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीकी बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी नेस्पर्स के चेयरमैन और सीईओ से मुलाकात की। इसके बाद आपको बता दें कि चर्चा निवेश, डिजिटल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर भी अच्छी खासी बातचीत की गई। भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई संभावनाएं खोजने पर भी जोर दिया गया। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के टेक एंटरप्रेन्योर से लंबी बातचीत की। फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कई क्षेत्रों में उनके काम को समझा और भारत से टेक सहयोग और साझेदारी मजबूत करने का आह्वान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से उत्साहपूर्वक मुलाकात भी की। उन्होंने भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों में डायस्पोरा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए 17 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। इसके अलावा योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और विरासत को दक्षिण अफ्रीकी समाज में और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया। तो वहीं आपको इसी बीच बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिन्मय मिशन की ओर से विशेष कलश भेंट किया गया, जिसके अंदर भारत और दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी और बाजरा शामिल था और इसके पीछे का प्रतीक था दोनों देशों की साझा विरासत और संस्कृति को बरकरार रखना। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डरबन के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में स्थापित करने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता के विजेताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। उन्होंने बच्चों और युवाओं को भारत के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि इस दौरे से भारत को आने वाले समय में क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इससे भारत को सामरिक मजबूती मिलेगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से रक्षा और सुरक्षा सहयोग गहराने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है और इससे इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। आर्थिक और निवेश में बढ़त होगी। नेस्पर्स जैसी विशाल टेक कंपनी का भारत में निवेश बढ़ना डिजिटल इकोसिस्टम और एआई के साथ साथ स्टार्टअप सेक्टर को नई गति देगा। और तो और ये दौरा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में नया अध्याय माना जा रहा है, यानी कि भारतीय मूल के टेक बिजनेसमैन के साथ संवाद और भारत दक्षिण अफ्रीका टेक ब्रिज को और भी ज्यादा मजबूत करने में ये दौरा काफी अहम भूमिका निभा सकता है। सांस्कृतिक कूटनीति की बात करें तो भारतीय समुदाय से गहरा जुड़ाव होगा और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक बंधन और भी ज्यादा मजबूत होंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। शिक्षा और युवा कनेक्ट में भी ये दौरा काफी अहम साबित होता जा रहा है। भारत को जानो जैसी पहल अगली पीढ़ी को भारत से गहराई से जोड़ने का रास्ता भी माना जा रहा है। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की ये यात्रा केवल द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि ये थी रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रवासी भारतीयों से भावनात्मक जुड़ाव का एक मजबूत दौरा। इसके बाद आपको बता दें कि ये आने वाले समय में भारत के वैश्विक प्रभाव और हितों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण रहा। भारत के सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को आगे बढ़ाने वाला ये दौरा कई स्तरों पर संदेश छोड़ गया है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस दौरे के बारे में और इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।